और आज हम बात करेंगे 3D क्लोज पैकिंग की। 3D क्लोज पैकिंग तो मैंने आपको पिछले वाले टर्म में बताया था कि ये 3 प्रकार की होती है। ठीक, तो ये जो 3 प्रकार की क्लोज पैकिंग है, इसको हम थोड़ा और विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हम 2D में 2 प्रकार की क्लोज पैकिंग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम पहले समझते हैं। देखिए, 2D में आपने पढ़ा है 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं समझना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। आगे और लिख देता हूँ मैं इन 2D। ठीक, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ इन 2D से प्रारंभ। ठीक, ये शब्द भी लिख देता हूँ मैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। से प्रारंभ, इसमें आपने पढ़ा हुआ था AA टाइप। तो यहाँ पर हम जब 3D में पढ़ेंगे तो यहाँ हमको 2 प्रकार मिलेंगे, और 2 प्रकार में कौन कौन से होंगे? एक होगा AA क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग का हिंदी में जो मतलब होता है मैं ऊपर लिख देता हूँ निविड। इसी को हम कहते हैं संवृत संकुलन। ठीक, तो अब ध्यान दें जरा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से स्टार्ट करेंगे हम। तो हमें यहाँ 3D में 2 प्रकार मिलेंगे। एक तो AA टाइप, और दूसरा मिलेगा हमको AB टाइप। AB क्लोज पैकिंग। ध्यान दीजिए, AA टाइप से हमको मिलेगा सिंपल क्यूबिक पैकिंग, मतलब घनी तंत्र मिलेगा जिसमें केवल कण कोनों पर रहेगा। ठीक, और यहां से हमको मिलेगा BCC, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक, इनको बनाने का तरीका क्या होगा, कैसे इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर प्राप्त करेंगे, इस बात को समझिएगा जरा। AA टाइप में क्या करेंगे हम, यहाँ सबसे पहले तो जो A होगा वह है 2D स्क्वायर पैकिंग में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो A ही है, इसमें केवल A ही है। जरा गौर करिए, मैं बना रहा हूं यहाँ पर 2D में जब हम बनाते हैं तो एक हमने ये परत बना दी,
इसके नीचे एक और परत बना देते हैं, और जब स्क्वायर पैकिंग हम बनाएंगे तो इसमें क्या करना होता है, घटक कण के नीचे दूसरा घटक कण आएगा, घटक कण के नीचे दूसरा घटक कण आता है। और अगर हम हेक्सागोनल बनाते हैं तो पहली पंक्ति की जो गर्त है, गड्ढे हैं, उसमें दूसरी पंक्ति के कणों को बनाते हैं। उस तरफ हम जब हेक्सागोनल वाले पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ अप्लाई करनी होगी। तो ध्यान दीजिए, एक और परत मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये हमने 2D में बना दिया स्क्वायर पैकिंग। अब देखिए, इसमें ये एक हो गया एक्स अक्ष के लिए और इस तरफ ये हो गया वाई अक्ष के लिए। तो ये जो प्लेन बना ये कहलाएगा, इतना भाग मैं इस तरफ लिख देता हूँ ए परत। ये पहली परत हमने बनाई है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को पहले से जानकारी है। अब क्या होगा, इसमें जो दूसरी परत हमको बनानी है वो जेड अक्ष में जाएगी। जेड अक्ष का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी। तो ध्यान दीजिए ज़रा, इसको मैं ये नीले कलर से बना देता हूँ। तो ऊपर ही इसके रखना है, तो छोटे छोटे कण हम बना देते हैं इसमें। दूसरी परत ये भी ए ही है, मैंने छोटा करके इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए। लेकिन ये परत जाएगी कहाँ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब, जैसे कि एक बुक है हमारे पास, या एक देखिए ये हथेली है, ठीक है, इसमें हो गई एक ए परत। अब इसके ऊपर मैंने दूसरी हथेली रख दी, तो ये दूसरी परत भी कैसी होगी, ए परत ही होगी, लेकिन वो पहली वाली परत के ऊपर रखी होगी। तो इसमें ये बात अप्लाई होगी, किसमें, ए क्लोज पैकिंग में। ठीक, ये किसके अंतर्गत रहेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक पैकिंग। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर जो कण रखा हुआ है, ठीक, वो कितने कणों के संपर्क में है, तभी तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, किसी एक कण को मैं यहाँ पॉइंट कर देता हूँ रेड से। ठीक, तो देखिए, ये जो नीला वाला आप कण देख रहे हैं, या आप ऐसा समझ लीजिए ये काले वाले कणों को देख रहे हैं, ये अपनी परत के 4 कणों के संपर्क में तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए जरा, ये अपनी परत के 4 कणों के संपर्क में तो रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल क्लियर हुआ। और इसके अतिरिक्त देखिए, ये 3 मार्कर दिखा रहा हूं मैं आपको, जरा गौर करें। एक परत हो गई ये नीले वाली, और एक हो गई ये काली वाली मार्कर की, और एक फिर से ये रेड कलर का हो रहा है। तो कलर्स पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि यहाँ पर सेम परतें हैं। तो अगर हम देखें बीच वाले मार्कर में, तो ये ऊपर वाले के संपर्क में भी है और नीचे वाले के संपर्क में भी है, तो 2 एक्स्ट्रा होगा इसमें। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये जो काला वाला कण होगा ये ऊपर वाले परत के एक कण के संपर्क में रहेगा और नीचे वाले परत के एक कण के संपर्क में रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो काला वाला कण है ये ऊपर वाले एक नीले कण के संपर्क में रहेगा और नीचे वाली भी एक ऐसे ही परत होगी नीले कणों की, तो उसके एक ही कण के संपर्क में रहेगा। तो टोटल यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा 6। कितना मिलेगा, 6। यहाँ मैं लिख देता हूँ CN की वैल्यू होगी 6। ठीक है, और ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग होगी, जिसके लिए संकुलन दक्षता, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस तरफ, संकुलन दक्षता ये होगी 52%।
आप लोग निकाल चुके हैं संकुलन दक्षता, और Cn की वैल्यू अभी वहाँ नहीं निकाली गई थी, लेकिन यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन एक बात और मैं आपसे बता देता हूँ कि जो 3D में क्लोज पैकिंग है, इसमें ये वाला केस मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो ये आपको ना के बराबर मिलेगा, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नगण्य संभावना। ये किस आधार पर होती है संभावना? प्रैक्टिकल के आधार पर, प्रैक्टिकल द्वारा। मतलब प्रायोगिक तौर पर देखा जाए तो ये वाली क्लोज पैकिंग 3D में हमको नहीं मिलने वाली। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आते हैं। AB में क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ मैं लिख देता हूँ इस वाली परत में कि ए परत तो आपने लिख ली थी, और यहाँ पर जो नीले कलर से हमने बनाई है, ये फिर से दूसरी ए परत। हालांकि मुझे काले ही कलर से बनाना चाहिए क्योंकि दोनों ये एक ही परत हैं, लेकिन आपको तब बेहतर ढंग से समझ में आता नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलर बदल दिया है। जबकि दोनों परतें कैसी होंगी? सेम हैं, ए प्रकार के कणों से मिलकर बनी हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मतलब कहने का क्या है कि एक परत के कणों के ठीक नीचे दूसरी परत के कण व्यवस्थित होंगे। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ यहाँ पर होगा। ये BCC क्लोज पैकिंग हमको एग्जाम में भी आ सकती है लिखने के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट भी आप टिक कर लेंगे इसको। और ये कायदे से देखा जाए तो प्रायोगिक तौर पर पहली 3D क्लोज पैकिंग है जिसका उपयोग प्रायोगिक तौर पर देखा गया है कि ये पाई जाती है इसमें। ठीक, तो देखिए अब इसको बनाना है हमको, तो क्या होगा? इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक परत बनाते हैं 2D में स्क्वायर। चलिए इस बार मैं 3 ही बना देता हूँ, 3 से भी हमारा काम चल जाएगा, ज़्यादा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स, और ये हो गया वाई। यानी कि ये जो हमको यहाँ प्राप्त हुई है परत ए परत, ये हमने क्या बनाई? 2D स्क्वायर। 2D स्क्वायर हमने एक परत बना ली। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान बनेगा, अब 2D है तो इसमें रिक्त स्थान आप देख पा रहे हैं, ये खाली जगह देख रहे हैं ना इधर। यहाँ पर हमको एक परत यहाँ बिछानी है, तो मैं इसको देखिए लाल कलर से बना रहा हूँ। दूसरी परत मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इनके जो बीच के रिक्त स्थान हैं यानी गर्त होगा, वहाँ पर मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये मैंने रेड कलर से इसको बनाया हुआ है। अब ये दूसरी परत कहाँ जाएगी? ये जाएगी जेड अक्ष में। जेड अक्ष का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगी, ऐसे जैसे एक हथेली के ऊपर मैं दूसरी हथेली रख देता हूँ, उसी तरह से ऊपर की तरफ जाएगी। मतलब एक ये परत हो गई काली वाली और दूसरी उसके ऊपर रेड वाली परत। ठीक, अब इसके बाद फिर जो ऊपर आनी है तो फिर से वो काली वाली परत आएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके लिए यहाँ इन कणों के लिए लिख रहा हूँ रेड कलर से, जेड अक्ष पर
जेड अक्ष पर परत बी, देखिए ए के बाद कहाँ पर क्या मिलना है, ए के बाद हमको बी, तो वो परत मैंने बना दी। अब ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ पर एक परत हमको ए लगानी है, तो वो कैसे आएगी, फिर से वही आएगी स्क्वायर 2D स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ छोटे छोटे आकार के मैं कण बना देता हूँ जो कि स्पर्श करेंगे किसको, इस लाल वाले कणों को। किसको स्पर्श करेंगे, लाल वाले कणों को। छोटे छोटे कण बना दिए मैंने यहाँ पर। तो ये जो क्लोज पैकिंग हमको मिली ये कहलाती है BCC क्लोज पैकिंग। और इसको अगर हम बनाना चाहें तो ध्यान दें, ये हमको वैसे ही मिलेगा जैसे कि हम BCC स्ट्रक्चर बनाते थे। BCC स्ट्रक्चर क्या करना है हमको, घटक कणों को कोनों पर रखना है और एक रहेगा अंतः केंद्र पर। तो वो मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये देखिए रेड कलर से मैंने बनाया है, ये है BCC, यानी कि सीधे लिख देता हूँ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। ठीक है, तो अब इसमें देखिए CN कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये लाल वाला कण देखें तो नीचे वाले 4 कणों के ऊपर रखा है और इसके ऊपर फिर से 4 कण आ गए हैं। CN = 8, 4 और 4 मिलकर नीचे वाले और ऊपर वाले 4 टोटल हो गए 8। ठीक, और इसमें बॉडी सेंटर्ड के लिए आप लोग निकाल चुके हैं संकुलन दक्षता। यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं संकुलन दक्षता, और ये हमने निकाली थी, कितनी थी, 68%। कितने परसेंट थी वहां पर, 68%। ठीक है, तो यहाँ पर आपने स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D से बनने वाली स्क्वायर क्लोज पैकिंग का उपयोग करते हुए 2 प्रकार की 3D पैकिंग को समझा। इन 3D पैकिंग को यहाँ बोर्ड पर बनाना थोड़ा सा जटिल काम है, फिर भी मैंने आपको बनाकर समझाने की कोशिश करी। ठीक, तो अब हम इस तरफ आते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 प्रकार मिलेंगे हमको, 2 प्रकार मिलेंगे। एक हमको मिलेगा AB 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 प्रकार और दूसरा मिलेगा ABC ABC और इस तरफ फिर लिख देता हूं मैं ABC। ठीक, तो मैं बता रहा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो यहाँ पर अब हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो कि आप लोग पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वाइट्स का, टेट्राहेड्रल वाइट्स का और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ज़रा ध्यान दें, यहाँ जो AB टाइप होगा वह कहलाएगा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, और इसी को हम कहेंगे HCP, 3D HCP। और ध्यान दीजिए यही महत्वपूर्ण है, यही इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में लिखने को आता भी है। और इसकी जो आकृति है इसको हम काफ़ी पहले पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं आपको। आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। इस यूनिट सेल की रैंक आती है 6, हमने इसको निकलवाया था। अब हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि ये बनती कैसे है। ठीक, और इस तरफ यदि एक परत को इसमें हम और बढ़ा देंगे तो हमारी जो यूनिट सेल मिलेगी वो मिलेगी हमको CCP, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक
क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और ये बिल्कुल FCC की तरह होती है। तो ऑब्लिक करके यहां मैं लिख देता हूं FCC। जब ये पैकिंग कंप्लीट होगी तो हमको यहाँ पर FCC यूनिट सेल मिलेगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मिलेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो इन दोनों में कॉमन है, वो कॉमन क्या है कि इन दोनों में ही CN हमको मिलता है 12, और इन दोनों में ही, यहाँ लिख देता हूं मैं, दोनों में ही संकुलन दक्षता वो होती है, अब FCC की अगर आपको याद हो तो वो होती है 74%। कितनी होती है? 74%। क्लियर? ये सब कुछ पुराना है, जो आप लोग जानते हैं उसी को ही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अब नई बात यहाँ पर क्या हमने देखी कि जो CN की वैल्यू है वो 12 है। अब कैसे है? तो पहले हम बनाएंगे एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और उसी में ही हम थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो हमको ये मिल जाएगी ABC वाली। ठीक, तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम जो परत A होगी यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊपर की तरफ, A का मतलब क्या बनाना है हमको? 2D हेक्सागोनल बनाना है। ठीक, और हमको B में क्या करना है? B के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, B बनाना है सभी टेट्राहेड्रल वाइड क्या होते हैं? ये 4 कणों से मिलकर जो रिक्त स्थान, खाली स्थान बनता है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। और अब हेक्सागोनल वाले में 3D HCP में तो हमको क्या मिलना है? केवल 2 ही परतें मिलना है, तो केवल इन्हीं को बनाना है। और जो C है वो स्पेशली अंतिम वाले में मिलना है, तो वो हो जाएगा C के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ, C क्या होगा? सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ये परत हम कहाँ बिछाएंगे? सभी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में बिछाएंगे। तो सबको क्लियर हो रहा है? अब देखिए, इन दोनों क्लोज पैकिंग में हमको करना क्या है, कैसे इनको बनानी है, कैसे हमको समझना है। तो देखें जरा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि परत A बनाएंगे। ये X और Y प्लेन में बनेगा। और ये क्या कैसे बनाएंगे इसको बनाएंगे हम सबसे पहले हेक्सागोनल 2D पैकिंग से स्टार्ट करेंगे। और वो क्या होती है, चलिए बनाते हैं उसको हम। अब देखो, ये डायग्राम थोड़ा हम दूर दूर करके बनाएंगे, कणों की स्थिति को थोड़ा दूर करके बनाएंगे, अदरवाइज आप इसको नहीं समझ पाएंगे। ये X प्लेन हो गया और ये हो गया Y प्लेन हो गया। इसमें हमको परत A बिछानी। सबसे पहले परत A, ठीक। तो कैसे बनाना है जरा गौर करें। एक कण हमने बनाया, अब इसके बगल में चिपका के बनाते थे, तो चिपका के नहीं, थोड़ा दूर बना देंगे इसको। ये बना दिया हमने दूर दूर, 5 ही कण बनाए हैं। ठीक, अब जो दूसरी परत हम बिछाते थे हेक्सागोनल में, उसको क्या करते थे? इनके बीच के रिक्त स्थान में रखते थे। तो अब हम रिक्त स्थान में रखने का प्रयास कर रहे हैं, जरा गौर करिएगा। लेकिन दूर ही बनाना है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बनाएंगे तो पूरा हौच पौच सा लगेगा हमको, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं इसको सीखने का। तो देखिए, 2 के बीच में एक आ गया, ठीक है। और ये समझने के लिए दूर दूर बनाया है हमने, जबकि ठोस अवस्था में तो कण हमेशा क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो चिपके चिपके रहेंगे बिल्कुल। अब देखिए, दूसरी वाली रो में 2 के बीच में एक बना दिया, फिर 2 के बीच में एक बना दिया, यहाँ पर 2 के बीच में एक बना दिया। अब अगली वाली जो परत होगी बिल्कुल डिटो होगी ऊपर वाली की तरह, तो इसके नीचे हम एक बना देते हैं। ये देखिए, हमने
तीसरी पंक्ति भी बना दी। ठीक, तो एक परत अभी और बनानी पड़ेगी हमको, जरा उसको ध्यान दें। तो ये दूसरी वाली का डेटो होगी। तो अब ये हमारी पूरी एक परत बनी है, जिसमें हमने परत ए को यहां बना लिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक परत बनाई है, इसके नीचे भी तो कोई ना कोई परत होगी। तो यहां पर ये देखिए 3 कण तो आपको दिख रहे हैं बिल्कुल पूरे पूरे, और एक नीचे वाली परत का भी कण होगा, तो सामने से दिखेगा। तो यहां हमको मिलेगा क्या, टी मिलेगा, टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। ठीक, 3 ये कण मिलेंगे इसी परत से, ए वाली परत से। और इसके नीचे जो परत होगी बी, क्यों होगी बी, क्योंकि वो ए बी टाइप का है ना। तो उस बी परत के कण भी इसमें नीचे से एक एक कण का योगदान रहेगा, और टोटल हो जाएंगे 4। तो हमको यहाँ पर मिलेगा टेट्राहेड्रल वाइड, जिसको मैं टी लिखकर यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, और ये बनाता हूँ मैं ब्लू कलर से। देखिए, एक ये हो गया टी, एक दूसरा टी यहाँ हो गया, एक ये टी हो गया। ठीक, और इसके बगल में यहाँ पर भी एक टी हो गया। अब ध्यान दें जरा, यहाँ पर अगली वाली में देखते हैं। तो देखो, ये 2 हैं, 2 कण, और ये ऊपर वाला एक टी ए मिला हमको। यहाँ पर 2 कण और फिर से ये, तो एक टी ए मिला हमको। 2 कण और ऊपर वाला ये एक टी हमको मिला। 2 कण और एक ऊपर वाला 3 से समझिए ट्राइगोनल नहीं है। चौथा कण कहाँ से है, नीचे वाली परत से है। इसी प्रकार से देखें, यहाँ पर ये 2 कण और एक ऊपर वाला टी मिला, 2 कण और एक ऊपर वाला टी मिला, यहाँ पर हमको टी मिला। तो सभी टेट्राहेड्रल वाइड्स में जाएंगे परत बी के कण, परत बी के कण। तो यहाँ हम बना देते हैं नीले कलर से। ध्यान दीजिए, ये बन गई परत बी। मैं इसको यहां ऊपर की तरफ लिखता हूं, परत बी। और ये कहाँ होगी, जेड अक्ष पर होगी, यानी उसी तरह से एक मार्कर के ऊपर दूसरा मार्कर, बिल्कुल वैसे ही। मैं कोष्टक में लिख देता हूं इसको ब्लैक कलर से, जेड अक्ष पर। ये जो परत बी बनाई है हमने, जिसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स के अंतर्गत कण बी को रखा है, तो ये हमारी पूरी हो जाएगी। केवल इतने भर से हो गया ए बी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक, तो अभी यहाँ पर सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैंने इसलिए आपसे कहा स्क्रीनशॉट लेने के लिए कि थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाएं। आपने ये समझ लिया। अब बताइए, इस क्लोज पैकिंग के बाद जो हमको आकृति मिलेगी, अब इसमें देखिए थोड़ा सा समझ लें जरा पूर्व ज्ञान को। आप जो आकृति मिलेगी, मैं इस तरह बना दूं उसको। षटकोण बनाना है हमको, षटकोण, एक ऊपर एक नीचे, और इनको हम मिला देते हैं। पहले भी मैंने इसको बनाया है, आपको बनाकर बताया। ऊपर रहेंगे प्रत्येक षटकोण में 6 कण। ठीक, और यहाँ पर भी 6 कण रहेंगे। 3 कण रहते हैं यहाँ बीच में, और फलकों के केंद्र पर एक एक कण रहता है। तो इसके बाद अब ये वाली आकृति आपको बनानी होगी, समझनी होगी। और इसमें हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो देखिए जरा, ये जो फलक के केंद्र पर स्थित कण है, ये
6 तो इसी षटकोण के कणों के स्पर्श में रहेगा। हमने दूर दूर भले ही बनाया, लेकिन क्लोज पैकिंग में सब कण छू रहे होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होते हैं। तो देखिए 6 तो यहाँ ये कांटेक्ट में रहा, 3 कण नीचे होते हैं तो उसके संपर्क में 3 ये, तो टोटल कितने हो गए 9। अब ऐसा ही एक यूनिट सेल इसके ऊपर होगा, तो ऊपर भी ये 3 कणों के संपर्क में रहेगा, 3 कण, तो टोटल कितना निकल के आ गया Cn। बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 12 आ गई। लौट के आते हैं इसी वाले डायग्राम पे और बनाते हैं अगली वाली। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है, थोड़ा सा हौच पौच सा आपको लगेगा कि चीज़ें क्या हैं, समझ में नहीं आ रही। तो हम परत ए बना चुके हैं, परत बी बनाई हमने किस में, टेट्राहेड्रल वाइड्स में। अब जो परत सी बनेगी ये कहाँ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स में जाएगी, और इसमें जो कण होंगे वो जेड अक्ष पर ऊपर की ओर जाएंगे। मतलब ये परत हो गई हमारी ए, इसके ऊपर बी और इसके ऊपर सी। ये सब इमेजिनेशन करना होगा हमको, क्योंकि इस बोर्ड पर इन परतों को बनाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कैसे ये होगा। तो देखिए जरा, अब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कैसे बनते हैं, 6 कणों से मिलकर बनते हैं, 6 कणों से मिलकर बनते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम पढ़ते हैं हमारी अगली क्लोज पैकिंग, जिसको हम कहते हैं CCP, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसी को हम FCC भी कहते हैं। आप ऐसे याद रखेंगे FCC की तरह। या एक और नाम होता है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ABC पैकिंग। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें घटक कणों की 3 परतें होंगी। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ वही बात। ए, जो परत ए होगी, परत ए, वह 2D हेक्सागोनल होगी, 2D हेक्सागोनल। जैसे कि 2D में आपने हेक्सागोनल परत बनाई थी, एक पंक्ति द्वारा निर्मित गड्ढों में दूसरी पंक्ति के कण समावेशित रहते हैं, तो वैसे ही हमको यहाँ बनानी है 2D हेक्सागोनल को परत ए में। तो परत ए हो जाएगी 2D हेक्सागोनल में। इसके बाद परत बी बनाएंगे हम सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों, जिनको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स। शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं टीवी में। और इसके बाद जो परत सी होगी, सी, वह हमको बनानी है सभी अष्टफलकीय रिक्तियों, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, जिनको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ओवी में। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले परत ए बनाते हैं, जो कि एक्स और वाई प्लेन पर होगी, जिसको हमको बनाना है 2D हेक्सागोनल। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे हम,
कणों को थोड़ा दूर दूर बनाते हैं ताकि हम सभी रिक्तियों को स्पष्ट तौर पे समझ पाएं। देखिए हमने 5 कण बना दिए, यहाँ पर एक पंक्ति कंप्लीट हो गई। अब इनके द्वारा जो निर्मित गड्ढे हैं यानी 2 कणों के बीच में हमको बनाना है दूसरी पंक्ति। तो देखिए 1 2 3 4, इसमें हमने 4 बना दिए। इसके बाद फिर से पंक्ति, पहली वाली पंक्ति को दोहराना है तो उसके ठीक नीचे हम एक और लाइन बना देते हैं कणों की। फिर से एक पंक्ति बनाते हैं जो कि दूसरी पंक्ति को दोहराएगी। तो इसमें आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये हमारी 2D हेक्सागोनल पैकिंग हो गई। वैसे हमने बनाए जरूर इनको दूर दूर है, लेकिन ये वास्तव में एक दूसरे से चिपके रहते हैं और इनको यदि हम चिपका कर बनाते तो फिर CCP को समझने में थोड़ा कठिनाई होती। तो समझने के लिए हमने इन कणों को दूर दूर बना दिया है। तो देखिए ये हो गई हमारी x अक्ष और ये नीचे की तरफ मान लेते हैं y अक्ष। तो x और y अक्षों में ये हमने परत A को बना दिया, परत A। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि ये ABC पैकिंग है तो इसमें A के बाद आएगा B के बाद आएगा C और C के बाद फिर से A आएगा। तो यहाँ कहने का आशय क्या हुआ कि इस परत के नीचे एक और परत होगी, वो होगी C की। तो C परत के कण और इस परत के कण, C का एक कण और ये 3 इसके, टोटल 4 कण मिलकर बनाएंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स यानी TV। तो उसको मैं यहाँ नीले कलर से इंडिकेट कर देता हूँ, जरा गौर करें आप लोग। 2 और 1 ये 3, ये बन गया एक T। इसी तरह से यहाँ पर भी एक T, यहाँ पर भी एक T और ये एक T। 2 के बीच में एक बनाना है। तो देखो 2 के बीच एक कण मिल रहा है जहाँ, तो T, ऐसे ही यहाँ पर एक T, एक T यहाँ पर मिल गया। 2 के बीच में एक, यहाँ पर एक T, 2 के बीच में एक, ये एक T, यहाँ पर फिर से एक T और ये एक T। इसी तरह से नीचे भी मिलेंगे टेट्राहेड्रल वाइट्स, क्योंकि हमने यहाँ कुल 4 ही परतें बनाई हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ T हमको नीचे भी मिलेंगे। तो यहाँ हम ध्यान दे लेते हैं कि 2 के बीच में एक नीचे होगा तो एक T यहाँ मिल जाएगा हमको, यहाँ 2 के बीच में फिर एक T मिल जाएगा, यहाँ 2 के बीच में एक T मिल जाएगा। अब हम इन T को यानी टेट्राहाइड्रल वाइट्स को भरते हैं परत B से। तो यहाँ इन कणों को हम नीले रंग से बना लेते हैं। तो देखिए आप, ये हमको परत B के कण क्लोज पैकिंग में इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो ये परत B हमको प्राप्त हो गई। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, सभी TV टेट्राहेड्रल वाइट्स में परत B के कण। और TV कैसे बनती है? 4 कणों द्वारा। यहां मैंने लिख दिया 4 कणों द्वारा। तो 3 कण तो इसी परत के होंगे और चौथा कण इसके नीचे वाली परत का होगा, तो T का निर्माण होगा। अब हमने परत B को भर लिया। इसके बाद भरेंगे हम परत C, जो कि भरी जाएगी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स से। और ऑक्टाहेड्रल वाइट्स बनते हैं 6 कणों से। तो देखिए जरा आप, यहाँ पर 6 कणों से मिलकर कहाँ कहाँ पर हमको मिलेंगे। ये देखिए ऊपर वाली 1 2 3 और नीचे 1 2 3, तो एक हमको ये मिल गया O। इसी प्रकार से 1 2 3 और ये 3 O, यहाँ 3 और ये 3 O। इस तरफ आए
तो ये ऊपर 3 नीचे 3 मिल गया O, O, यहाँ भी O, यहाँ पर भी O और ये O। जो संरचना हमने बनाई है उसमें ऊपर वाली लाइन में 3 मिल रहे हैं, बीच वाले में 2 मिल रहे हैं, फिर 3 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे परत C के कण, जिनको मैं रेड कलर से भरता हूँ। यहाँ पर जरा गौर करें आप लोग। ये देखिए O में चला गया, यहाँ पर O में चला गया। तो रेड कलर से जिन कणों को हमने भरा है वह सभी ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में गए हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी OV में परत C के कण। और OV कैसे बनती है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 6 कणों द्वारा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये हमको CCP प्राप्त हुआ, तो मैं लिख भी देता हूँ नीचे एक बार, CCP ऑब्लिक FCC। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि जब हम इसमें यूनिट सेल प्राप्त होती है, हमको इन कणों के द्वारा जो यूनिट सेल प्राप्त होती है वह होती है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और हम बनाते हैं इस तरफ उसको, तो आपको और समझ में आ जाएगा कणों की समन्वय संख्या कैसे कितनी होगी। और जब समन्वय संख्या क्लियर हो जाएगी तो FCC की संकुलन दक्षता निकाल चुके हैं, तो हमको ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग की सभी विशेषताएं पता हो जाएंगी। ध्यान दें, हमने घनी संरचना बना ली। इसमें घटक कणों को रखना है कोनों पर। कोनों पर रखने के बाद हम रखेंगे फलकों के केंद्र पर। तो फलक होते हैं 6, ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और ऊपर वाले के संपर्क वाली चारों दीवार, तो एक दीवार, ये 2, ये बैक वाली दीवार और ये फ्रंट वाली दीवार। तो इस प्रकार से देखिए टोटल 6 फलकों के केंद्र हमने बना लिए। अब ध्यान दें जरा, समन्वय संख्या निकालने के लिए हम इस बात को समझेंगे कि जो फलक के केंद्र पर स्थित कण है, ये वाला कण, ये कण 4 कोनों के संपर्क में है इसी तल में, और ये इसके ठीक नीचे जो दीवारें हैं उसमें भी 4 कण रखे होंगे, जिनको हमने बिंदु के द्वारा निरूपित किया है। जबकि ये क्लोजली पैक्ड होने के कारण आपस में एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे। ऐसा ही एक और ऊपर यूनिट सेल होगा, उसमें भी ऊपर की ओर 4 दीवारें होंगी, तो उन 4 दीवारों के कणों के साथ ये वाला कण स्पर्श कर रहा होगा। तो आप समझिए टोटल कण हो जाएंगे 12। 4 इसी यूनिट सेल की दीवारों के कण, 4 इसी फलक के केंद्र के फलकों के कोनों वाले कण, और इसके ठीक ऊपर वाले यूनिट सेल के 4 दीवारों के कण, टोटल हो जाएंगे 12। तो समन्वय संख्या मिलेगी हमको यहाँ पर 12। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपरी यूनिट सेल की दीवारों के 4 कण। तो टोटल Cn की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 12, और इसकी संकुलन दक्षता हो जाएगी, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, 74%।
FCC की संकुलन दक्षता 74% होती है। तो देखिए बच्चों, इस CCP क्लोज पैकिंग में यानी FCC संरचना जो बन रही है उस क्लोज पैकिंग में 3 परतें होंगी। पहली परत में हमने काले कलर से कणों को बनाया हुआ है, इसके ऊपर दूसरी परत में नीले वाले कण और इसके ऊपर तीसरी परत में रेड वाले कण। तो काली वाली परत में क्या होगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग मिलेगी हमको। इसके ठीक ऊपर नीले वाले में सभी कण चतुष्फलकीय रिक्तियों में प्रवेश करेंगे और इसके ठीक ऊपर जो रेड वाली होगी उसमें सभी कण अष्टफलकीय रिक्तियों में समावेशित होंगे। तो इस प्रकार से ये हमको CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों, आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक सवाल और हल करेंगे जो कि चतुष्फलकीय रिक्तियों और अष्टफलकीय रिक्तियों को और बेहतर ढंग से आपकी नॉलेज को अपडेट कर देगा, साथ ही उनमें प्रवेश करने वाले कणों के आधार पर क्रिस्टल का क्या फॉर्मूला बनेगा इसके बारे में आपको जानकारी देगा। ले लीजिए बच्चों, देखिए मैंने ये सवाल लिखा हुआ है। इस तरह के सवाल आपकी बुक में भी हैं, NCERT किताब में। तो ऐसे सवाल हम कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और समझ लेते हैं। तो ध्यान दें जरा, सवाल में लिखा है मिश्रित ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मिश्रित ऑक्साइड, इसका मतलब ये है कि ऑक्साइड जो होगा उसमें O पर तो -2 चार्ज रहेगा, लेकिन जो धनायन होंगे वह एक से ज़्यादा प्रकार के होंगे। और यहाँ पर इसी सवाल में वो लिखे भी हुए हैं, X+2 है एक धनायन और दूसरा धनायन है यहाँ पर Y+3। ठीक, तो अब हमें ये समझना होगा कि ये संकुलन किस प्रकार का है, क्लोज पैकिंग किस प्रकार की है, क्योंकि क्लोज पैकिंग को समझ लेने के बाद ही हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिए इसी सवाल में ये जानकारी भी है, घनीय निविड संकुलन, इसका मतलब हुआ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस तरह की होती है, ये होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की तरह, और उसके लिए Z का मान होता है 4। क्लियर हुआ इतना? अब ध्यान दें जरा, हम इस सवाल को हल करते हैं। घनीय निविड संकुलन, इसको पूरा फुल फॉर्म हम नीचे अंग्रेजी में लिखते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इस चैप्टर में आप ये समझ पा रहे होंगे कि हिंदी के शब्दों के बजाय अंग्रेजी के शब्दों को सीखना समझना थोड़ा आसान है। इसी को हम कहेंगे CCP, और ये किसकी तरह होता है, FCC में Z का मान कितना होगा, 4 होगा। ठीक, और जब Z का मान 4 होगा तो आप समझ पा रहे होंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां, चतुष्फलकीय रिक्तियां इसमें हो जाएंगी Z की दोगुनी, यानी कि 2 गुणा 4 अर्थात 8 आ जाएंगी। और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होंगी, अष्टफलकीय रिक्तियां वो होती हैं घटक कणों के बराबर होती हैं, तो वो आ जाएंगी हमारी 4। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन को और बेहतर समझने के लिए हम यहाँ पर FCC यूनिट सेल बनाते हैं। इससे क्या होगा, यदि ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आएगा तो हम बेहतर तरीके से एग्जामिनर को इस सवाल के हल को डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए जरा, FCC कौन बनाता है? ऑक्साइड आयन बनाता है। ध्यान दीजिए, मिश्रित ऑक्साइड की घनी निविड़ संकुलन संरचना में जालक ऑक्साइड आयनों से बना है। किससे बना है? ऑक्साइड आयनों से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोने हैं उन पर सभी में O-2 रखा होगा। क्या रखा होगा यहाँ पर? O-2 ऑक्साइड आयन होगा। ठीक, अच्छा, इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ पर होगा? FCC यूनिट है तो फलकों के केंद्र पर भी होगा। तो ये हमने फलकों के केंद्र बना लिए। चार तो स्पष्ट समझ में आते हैं, पीछे वाला बैक वाला यहाँ बना दिया, फ्रंट वाला यहाँ बना दिया। ये सभी ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, क्या चतुष्फल की रिक्तियों के 1/5 भाग में x+2। अब चतुष्फल की रिक्तियां कहाँ बनती हैं तो उसको हम और बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, ये चतुष्फल की रिक्ति हमको प्राप्त होगी। यहाँ पर ये 4 कणों से मिलकर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा हमारा नीले रंग का कण बना देता हूं जो होगा x+2, लेकिन सभी में नहीं है। ये कितने में है? 1/5 भाग में है। ठीक, तो हम यहां कह सकते हैं कि O-2 बराबर होगा 4 और x+2 बराबर होगा, देखिए चतुष्फल की रिक्तियां 8 हैं तो 8 × 1/5। अब अष्टफल की रिक्तियां देखिए, एक और विकर्ण पर बना लेते हैं हम तो वो और बढ़िया आपको समझ में आ जाएंगी। ये 4 कणों से मिलके बनी, तो यहाँ पर भी होगा, हमने एक विकर्ण का बनाया है। ठीक, और यहाँ पर भी x+2 होगा। अब ध्यान दीजिए, y+3 ये कहाँ पर उपस्थित है? अष्टफल की रिक्तियों में है। तो अष्टफल की रिक्तियां कहाँ कहाँ पर होती हैं? तो एक तो होती है हमारे अंतः केंद्र पर और बाकी की होती हैं किनारे के केंद्र पर। तो एक हम यहाँ किनारे का केंद्र बना लेते हैं। देखिए, रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है किनारे का केंद्र। यहाँ पर होगी OV लिख देता हूं मैं इसको, OV ऑक्टाहेड्रल वाइड। ठीक है, तो यहां पर रहेगा y+3। इसी तरह से प्रत्येक में रहेगा, जितने भी किनारे हैं वहां पर रहना है, लेकिन 1/2 कहा गया है इसमें। तो हम क्या करते हैं, कुछ जगह बना लेते हैं, इससे हमको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने जा रहा है। कुछ जगह नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको इस y+3 की बिल्कुल क्लियरली पोजीशन पता चल गई। तो y+3 कहाँ पर होगा? अष्टफल की रिक्तियों के 1/2 भाग में, और अष्टफल की रिक्तियां हैं कितनी? 4 हैं। तो ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 आ गया। ठीक, तो चाहे तो हम सीधे 4/2 लिख दें या केवल 2 लिख दें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। अब बताइए, O-2 कितना है? 4 है। x+2 कितना है? 8/5 है। y+3 कितना है? ये 4/2 है। तो क्या हम इससे फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं कि क्रिस्टल का क्या फॉर्मूला होगा? तो ध्यान दीजिए जरा, इस तरफ हम वापस सवाल में लौटते हैं। क्रिस्टल का सूत्र x, y और O, 3 चीजें हैं इसमें। यहाँ पर आवेश लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लिखना होता है उस पर कोई आवेश नहीं रहता है। तो x कितना है? देखिए, ये 4 है। y कितना है? 8/5, नहीं, x है हमारा 8/5, y है
4/2 और बल्कि सीधा सा इसको हम 2 लिखते हैं, 2 और O है हमारा 4। ध्यान दीजिए जरा। अब हम क्या करते हैं, पूरे में 5 से गुणा करा दो। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसमें परमाणु स्टोशियोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, यानी कि वो पूर्णांक में रहते हैं। तो 5 का गुणा कराने पर हमको क्या मिलेगा, यहाँ x 8 हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा 10 और ये O हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें भाग जा रहा है अभी 2 का, तो यहाँ हम 2 से भाग कर देंगे। तो 2 से भाग देने पर हमारा फॉर्मूला मिलेगा हमको x 4 y 5 O 10। ये क्रिस्टल का फॉर्मूला हो जाएगा। कौन से क्रिस्टल का, जिसकी संरचना होगी घनी निविड संकुलन और जिसके जालक का निर्माण होगा ऑक्साइड आयनों से यानी O-2 से, और उसकी चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/5 में x+2 मौजूद रहेगा, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/2 भाग में y+3 आयन उपस्थित रहेगा। तो उस क्रिस्टल का फॉर्मूला हमने प्राप्त कर लिया है।